अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, जो कि बेसिक कंसेप्ट हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन रो इन इट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल द मैट्रिसेस this and this are रो मैट्रिसेस। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कॉलम्स के साथ हमारा कोई काम नहीं होता, मतलब कॉलम्स चाहे जितने भी हो, लेकिन अगर उसमें सिर्फ एक ही रो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास एक ही रो है, दो कॉलम्स है लेकिन रो सिर्फ एक ही है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें इसमें भी हमारे पास तीन कॉलम्स हैं लेकिन रो सिर्फ एक ही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास चार कॉलम्स हैं लेकिन रो सिर्फ एक ही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इन इट इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है, एक रो भी है, एक कॉलम है, एक कॉलम भी है इसमें, तो इसका मतलब ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी हो सकता है और कॉलम भी। इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ही कॉलम है, दो रोज हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन रोज हैं और एक ही कॉलम है, इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। चाहे यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स वेदर इट इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ऑफ विच ऑल द एलिमेंट एंट्रीज आर इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके चाहे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, लेकिन उसके तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज अगर ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं नल मैट्रिक्स के। ये भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है और ये भी। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर का कोई कंसेप्ट नहीं है नल मैट्रिक्स में। अगर किसी मैट्रिक्स में भी हमारे पास एलिमेंट ज़ीरो हुए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन अगर आप देखें, ये सबसे पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसमें डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे, यानी ये जो है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं। अगर मेन डायगोनल पे आपके पास एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो नहीं होने चाहिए और बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पर ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू का क्या मतलब, यानी ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन 2x2, इसमें दो रोज है और दो कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कहते हैं। यहाँ पर अगर ये देखें बी मैट्रिक्स, तो इसमें हमारे पास तीन रोज है और तीन कॉलम है। डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो है और बाकी एलिमेंट सारे जीरो है, तो ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्योंकि इसमें हमारे पास तीन रोज है और तीन कॉलम्स है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी सबसे पहले ज़रूरी है कि वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल एंड द रिमेनिंग एलिमेंट आर ऑल जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। वही बात है कि स्केलर मैट्रिक्स भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डायगोनल पे तमाम एलिमेंट जो है वो बराबर होने चाहिए या सेम होने चाहिए और बाकी जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होने चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल
of the matrix are equal and the remaining elements are all zero is called scalar matrix. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप लोगों के पास स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑन इट्स मेन डायगोनल आर वन वेयर एज ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो वन होने चाहिए और बाकी एलिमेंट्स आपके पास जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम। और ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्योंकि ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है। तो 3x3 मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी कहते हैं, सही है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स ए ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज and columns in A is called the transpose of A and is denoted by A power t. For example, if A equal to this then A transpose equal to this. ट्रांसपोज हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जो हमारे पास ऑब्टेन होता है किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने से या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करने से। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहेंगे। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके रोज को हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पर 1 2 था, रो में हमारे पास एलिमेंट्स थे 1 2, उसको हमने कॉलम फॉर्म में लिखा। ये दूसरी रो है हमारे पास 3 4, उसको भी हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कहेंगे। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे? साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by A power t is again equal to A, that is A transpose equal to A। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स A को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका हम ट्रांसपोज ले लें और उसके ट्रांसपोज से हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। यानी फर्ज करें ए ट्रांसपोज हमारे पास ए के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज इस साइड पे भी स्मॉल टी ऊपर लगाए और इस साइड पे भी। इसका नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ट्रांसपोज ले लें, रोज को कॉलम में चेंज करें। तो ये हमारे पास जो रो था 1 2 उसको हमने कॉलम फॉर्म में लिखा। ये दूसरी रो को हमने भी ये दूसरी रो को भी हमने कॉलम फॉर्म में लिखा 2 4। तो ये ए ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया। अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स जो है ये ए के बराबर है। देखो ये सेम चीज़ है, तो यहाँ पर मैं ए लिख सकता हूँ। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास ए के बराबर आ गया। तो जब आपके पास इस तरह कंडीशन आ जाए कि आपके पास ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो जो ए मैट्रिक्स होगा उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। या जो भी मैट्रिक्स आपके पास होगा कि उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लो और उससे वही मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्यू साइमेट्रिक। क्यू साइमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन है कि आपके पास ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, क्यू साइमेट्रिक के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो मैट्रिक्स पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू साइमेट्रिक या साइमेट्रिक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपके पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। यानी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और वो आपके पास उसके माइनस के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा? स्क्यू साइमेट्रिक। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स टेकिंग ट्रांसपोज। इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, रोज को कॉलम में चेंज किया। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, बाहर माइनस लगाओगे मैट्रिक्स के पास, बाहर माइनस लगाओगे मैट्रिक्स के साथ तो अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके साइन चेंज होंगे। यहाँ पर यहाँ जीरो है तो जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
3 है 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -3 है तो ये +3 हो जाएगा, और ये भी 0 है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर इस मैट्रिक्स को देंगे और इस मैट्रिक्स को, दोनों सेम है, यानी इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास -a के बराबर आ गया। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इस मैट्रिक्स को मैं स्क्यू साइमेट्रिक कह सकता हूँ, इस मैट्रिक्स ए को मैं स्क्यू साइमेट्रिक कह सकता हूँ। क्यों स्क्यू साइमेट्रिक कह सकता हूँ? क्योंकि इसका ए ट्रांसपोज हमारे पास -a के बराबर आ गया है। यही कंडीशन है स्क्यू साइमेट्रिक के लिए कि आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो और वो आपके पास माइनस के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा।